द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अमित शाह ने फिर एक बार हिंदी भाषा को लेकर बवाल मचा दिया दोस्तों, जिन्हें सीधे सीधे शब्दों में मशहूर अभिनेता और राजनेता प्रकाश राज ने चुनौती दे डाली है। अमित शाह ने एक बार फिर से जिस तरीके से भाषा की विविधता वाले देश में भारत सरकार के अलग अलग राज्यों के नागरिकों पर हिंदी थोपने की कोशिश की है, इस बार अमित शाह को ये भारी पड़ गया दोस्तों, क्योंकि इस वक्त इस एक बयान के चलते देश के गृह मंत्री अमित शाह धड़ल्ले से ट्विटर पर ट्रोल हो रहे हैं, बाकी सोशल मीडिया पर भी ट्रोल हो रहे हैं और विपक्ष इनको घेर रहा है सो अलग। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह को प्रकाश राज ने चुनौती दे डाली है और चुनौती देते हुए उन्होंने कहा है कि देश की भाषाई विविधता को बदलने की हिम्मत मत कीजिए। देश के गृह मंत्री जी, पूरा बयान क्या है दोस्तों वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले अमित शाह ने जो कहा है उस पर बात कर लेते हैं। अब यहां खबर यह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह क्योंकि आधिकारिक भाषा समिति के चेयरपर्सन हैं, तो उन्होंने एक नया फरमान सुनाया है और यहां पे भी ये बिना किसी के सहमति के हो गया है। जो संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह जी, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि सरकार चलाने के माध्यम राजभाषा हो यानी हिंदी हो। इससे हिंदी का महत्व निश्चित तौर पर बढ़ेगा। अब समय आ गया है कि राजभाषा को देश की एकता का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाए। जब दूसरे राज्यों के नागरिक आपस में बात करें तो वो देश की भाषा में बात करें यानी हिंदी में बात करें। अमित शाह ने कहा कि स्थानीय भाषा के विकल्प में अंग्रेजी को रखने की जगह हिंदी में बात कीजिए। अंग्रेजी को विकल्प मानने की जगह हिंदी को विकल्प मानिए, हिंदी में बात कीजिए, बाकी स्थानीय भाषाओं में नहीं। इसे लेकर प्रकाश राज ने क्या कहा है दोस्तों वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं। इस वक्त उनका ट्वीट आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं, जिसमें वो लिखते हैं कि घर तोड़ने की कोशिश मत करो श्रीमान गृह मंत्री, हम आपको चुनौती देते हैं। स्टॉप हिंदी इंपोजिशन, यानी हिंदी को थोपना बंद कीजिए। हम अपनी विविधता से प्यार करते हैं, हम अपनी मातृभाषा से प्यार करते हैं, हम अपनी पहचान से प्यार करते हैं। जस्ट आस्किंग, उन्होंने ये हैशटैग यूज किया जो हमेशा से यूज करते हैं। यहां प्रकाश राज ने अमित शाह को साफ चुनौती दी है कि हम पर हिंदी को थोपने की कोशिश मत कीजिए। ये देश एक घर है, इसे तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। देखिए दोस्तों, यहां ये चुनौती लाजमी थी। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ अमित शाह को प्रकाश राज ने ही नहीं कि काफी लोगों ने ट्रोल करना यहां पर शुरू कर दिया है। मतलब बिल्कुल साफ है। यहां समझिए कि इस पूरे मामले पर एक ट्रोल क्यों हो रहे हैं, खिलाफत क्यों हो रही है। देश के नागरिक क्या पहनेंगे, क्या उड़ेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, कौन सी भाषा में बोलेंगे, ये कब से हमारे देश की सरकार तय करने लग गई, क्योंकि ये सब कुछ देश के संविधान के विपरीत है। संविधान इसको नहीं मानता, क्योंकि अगर ये लोग मान रहे होते संविधान को, इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से नहीं रखी जाती। क्योंकि अमित शाह ने यह भी कह दिया है अब कि इस पूरे फैसले को, ये जो अभी नया फरमान जारी किया गया, इसको राष्ट्रपति जी के आगे प्रस्ताव के तौर पर रखा गया है और इस पर मंजूरी मिलना बाकी है। जैसे ही इस पर मंजूरी मिलेगी, ये पूरे देश भर में लागू होना शुरू हो जाएगा और इसका पालन करना पड़ेगा सबको। मतलब इस सरकार की नीति ही शायद दोस्तों ये है कि देश के नागरिकों पर अपने फैसले, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा को ताक पर रखते हुए कि वो क्या चाहते हैं, उन सबको ताक पर रखते हुए सिर्फ अपने फैसले उन पर थोपने हैं। भारत में भाषा की विविधता पाई जाती है। कोई कन्नड़ में बात करता है, कोई उर्दू में बात करता है, कोई बंगाली में बात करता है, कोई सिंधी बात करता है, कोई हिंदी में बात करता है, कोई तमिल, ऐसी कई भाषाएं जिन्हें भारत के संविधान में मान्यता भी प्राप्त है। संविधान में लगभग 22 भाषाएं हैं दोस्तों जिन्हें मान्यता प्राप्त है संविधान द्वारा। विशेष दर्जा 3 भाषाओं को प्राप्त है, संस्कृत, कन्नड़ और तमिल। इन तीनों भाषाओं को भारत सरकार की तरफ से भी विशेष दर्जा प्राप्त है। अब संविधान में कहा गया है कि सब को अपनी भाषा की रक्षा करने का अधिकार है, आप अपनी भाषा का संरक्षण कर सकते हैं। अगर भारत सरकार की बात करेंगे तो हिंदी को राजभाषा माना गया है,
लेकिन जो मंत्री या नेता अलग अलग राज्यों के हैं वो अपनी भाषा को प्राथमिकता दे सकते हैं, या फिर अगर वो हिंदी भाषा के साथ सहज नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो वो अंग्रेजी में अपनी बात रख सकते हैं, जैसा संसद में होता है, आपने देखा होगा। वहीं नागरिकों के ऊपर भी यही लागू होता है। नागरिकों में अगर एक शख्स कर्नाटक से है, दूसरा उड़ीसा से है, तो वो कन्नड़ या फिर उड़िया में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, वो इंग्लिश में अपनी बात को रख सकते हैं, इंग्लिश में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि उसी में वो कंफर्टेबल है, उसी में वो सहज महसूस करते हैं। आप किसी नागरिक से उसकी भाषा का अधिकार कैसे छीन सकते हैं? अब आप भाषा पर भी आ जाएंगे, क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है श्रीमान, ये आपके क्षेत्र में नहीं आता है। इसका अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि अमित शाह के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट का जो 70% एजेंडा होगा वो हिंदी में तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही 9वीं क्लास तक के जितने छात्र छात्राएं स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी की प्राइमरी जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, और हिंदी शिक्षण परीक्षाओं पर ज्यादा ध्यान जो जरूरत है वो दिया जाएगा। अब जैसा मैंने कहा कि इस एक फैसले के बाद अमित शाह को ना सिर्फ प्रकाश राज और दूसरे लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है, ट्विटर पर वो आम यूजर्स के द्वारा ट्रोल हो रहा है, बल्कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस से एक वरिष्ठ नेताओं ने अमित शाह को आईना दिखाया है। दोस्तों स्क्रीन पर आपको कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का ट्वीट इस वक्त मैं दिखा रही हूं, जिन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि एक कन्नड़ के रूप में मैं गृह मंत्री अमित शाह की आधिकारिक भाषा और संचार के माध्यम पर जो टिप्पणी उन्होंने की है उसके लिए उनकी कड़ी निंदा करता हूं। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है और हम इसे कभी नहीं होने देंगे। वहीं इनके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अमित शाह के इस फैसले पर उन्हें चेतावनी दे डाली है। एक तरीके से अपने ट्वीट में वो लिखते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से अंग्रेजी के बजाय हिंदी का उपयोग करने के लिए कहा। यह एक ऐसा कार्य है जो भारत की एकता को चोट पहुंचाएगा। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा भारत की विविधता को खत्म करने के लिए अपने काम में लगी हुई है। क्या अमित शाह को लगता है कि केवल हिंदी भाषी राज्य ही काफी है और अन्य भारतीय राज्यों की जरूरत नहीं है? इस देश में एक भाषा एकता में मदद नहीं करेगी और एक रूपता एकता को जन्म नहीं देती। आप यानी भाजपा वही गलती कर रही है, वही गलती दोहरा रही है जो आपने पहले की थी। आप कभी सफल नहीं होंगे। इनके बाद कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने बाकायदा बयान दिया दोस्तों एएनआई को। केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अपने निजी एजेंडे को जबरन चलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो सफल नहीं होगी। लोग उन्हें सबक सिखाएंगे, ऐसा उन्होंने अपने बयान में कहा है। तो मतलब इस तरीके से इस वक्त भारत की मोदी सरकार जमकर आलोचना का सामना कर रही है। अमित शाह जी को खरी खोटी सुनाई जा रही है दोस्तों, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर उन्होंने देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की है, जिसमें देश की जनता उन्हें सफल नहीं होने देगी, चाहे कुछ हो जाए। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।